नमस्कार एंड वेलकम बैक। चाइना में एक न्यूज आई जिसने मुझे हक्का बक्का कर दिया। न्यूज ये था कि भारत ने डेस्परेशन में आकर 12 बिलियन डॉलर का यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए का सोना बेच दिया। उन्होंने कोट किया कि इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है ब्लूमबर्ग ने, CNN ने, BBC ने, सब जगह पर यह न्यूज आई है। इंडियन मीडिया और यूट्यूबर्स इमीडिएटली वो शुरू हो गए। मुझे हक्का बक्का क्यों हुआ? क्योंकि न्यूज में कुछ चीजें थी स्पेसिफिकली जो लिखा गया था। एक तो ये लिखा कि इंडिया पैनिक में आ गया है, सीक्रेटली उन्होंने 12 बिलियन डॉलर का सोना डंप कर दिया और ये 1 लाख करोड़ बनता है जो हमारा चुपके से RBI ने और गवर्नमेंट ने मिलकर ये काम किया है। लिक्विडेशन को रात के अंधेरे में किया गया क्योंकि हम अपनी इकोनॉमी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाइना बोल रहा है अपनी रिपोर्ट के अंदर। दोस्तों, ये जो एक्सप्लोजिव क्लेम्स थे ये ब्लास्ट किए गए पूरे दुनिया की मीडिया के अंदर। ब्लूमबर्ग ने शुरू किया और बाकी मीडिया ने इसको हवा देनी शुरू कर दी। पेंट किया एक टेरिफाइंग पिक्चर को भारत का कि भारत तो डूबने वाला है। दोस्तों, इमीडिएटली जो RBI है उसको बाहर निकलना पड़ा, उनको बोलना पड़ा, क्योंकि इसमें वर्ड्स क्या यूज किए थे? भारत की इकोनॉमी सिंक कर रही है, डॉलर ब्लीड कर रहा है, इंडियन रुपी की वैल्यू रुक नहीं रही, वो नीचे गिरती जा रही है। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए, करेंसी को बचाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। बड़ा स्पेसिफिक वर्ड्स को यूज किया गया। मैं क्यों बोल रहा हूं इसका आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ड्स को यूज किया क्यों गया, क्योंकि आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये हिंडनबर्ग पार्ट 2 है जो हमारे साथ शुरू किया गया है और RBI ने एक गलती भी की है, वो भी बताऊंगा गलती कौन सी करी है। इसीलिए हम हर रोज हार रहे हैं। दोस्तों, मैसिव प्रॉब्लम क्या है इस टेरिफाइंग स्टोरी में कि ये 100% झूठ थी। RBI ने आके क्लैरिफाई किया कि ये फेक न्यूज है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि आपने क्लैरिफिकेशन दे दिया। भाई, उन्होंने आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश करी एक मीडिया हाउस ने। आप इमेजिन कीजिए, भारत का मीडिया हाउस अमेरिका के लिए ये रिपोर्ट देता कि अमेरिका डेस्परेट है, अमेरिकन प्रेसिडेंट अपनी कंट्री को बचाने के लिए अपने सोने को, अपने रिजर्व्स को बेच दिया। अभी तक उन्होंने हमें स्यू कर दिया होता और हमारा मीडिया हाउस बंद हो गया होता। और हमारी गवर्नमेंट, उन्होंने स्यू किया ही नहीं, उन्होंने केस ही नहीं किया ब्लूमबर्ग के ऊपर कि तुमने किस बेसिस पर इस चीज को पब्लिश किया है। इसलिए क्योंकि कोई रेपरकेशन नहीं है, हमारी तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है, इसीलिए वो बार बार हमारे ऊपर अटैक करते हैं। हिंडनबर्ग ने हमारे ऊपर अटैक किया था कि अदानी चोर है। क्या किया हमने क्लैरिफिकेशन देने शुरू कर दिए कि यार नहीं, हमारे बंदे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात है, हिंडनबर्ग कल को बंद होगी अपने आप ही, अपनी करनी के कारण, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वहां पर प्रेसिडेंट बन गए थे, उसने दुकान पहले ही बंद कर दी। लेकिन आज हम देख क्या रहे हैं कि ब्लूमबर्ग, CNN, BBC, चाइना, ये सारे कंट्रीज मिलकर हमारी खिल्ली उड़ा रहे हैं और हम खिल्ली उड़ाने दे रहे हैं। बट यही रियलिटी है मॉडर्न फाइनेंशियल और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की। ये युद्ध है दोस्तों, ये युद्ध लड़ना है तो आपको युद्ध के साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा। आप अभी भी रामचंद्र बन के बैठे हैं कलयुग में, लेकिन मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि इन्होंने किया क्यों, करना क्यों पड़ा उनको, डेस्परेशन क्यों है। क्योंकि आज मैं एक एक चीज को आपके सामने कि ये डेंजरस नैरेटिव्स, कभी हिंडनबर्ग, कभी राहुल गंदगी शुरू हो जाता है पूरे दुनिया में कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। ये सारी चीजें क्यों की जा रही हैं? आज 12 बिलियन डॉलर की जो रिपोर्ट आई है RBI की, क्यों निकाली? क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। रीजन क्या है? एक नहीं है, कुछ इंटरनल रीजंस हैं, कुछ एक्सटर्नल रीजंस हैं। पहले एक्सटर्नल पे बात करते हैं, इंटरनल पे बाद में आऊंगा। अब आज एक्सपोज करेंगे एग्जैक्टली इसमें बेनिफिट किसका था, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में हमेशा क्वेश्चन पूछना होता है व्हाई एंड व्हाई नाउ। ये रिपोर्ट आई क्यों और ये रिपोर्ट अभी ही क्यों आई? दोस्तों, रीजन था पैनिक को क्रिएट करना भारत की मार्केट में। अब पैनिक क्यों क्रिएट करना है? क्योंकि इस वक्त बहुत डेंजरस पोजीशन के ऊपर भारत फंसा हुआ है। इकोनॉमिकली आपको मालूम है हम फंसे हुए हैं एंड वी आर फॉलिंग डाउन। रुपया नीचे गिर रहा है, ऑयल के प्राइसेस हाई हैं, ये हम सबको मालूम है। लेकिन आप देखिए रियल फैक्ट्स को। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने एक भी ग्राम सोने का बेचा नहीं है, ना डॉलर लेने के लिए, ना ही रुपये को बचाने के लिए। RBI को आकर बताना पड़ा कि ये झूठी खबर है, लेकिन साथ में नंबर्स देने शुरू कर दिए कि जी हमारा सोना पहले कितना था, अभी कितना है। उसके ऊपर नंबर्स में मैं नहीं जाऊंगा। सिर्फ एक ही रीजन था, भारत में पैनिक क्रिएट करो, मार्केट नीचे आएगी, सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहां पर आकर सस्ते में खरीदेंगे
जब रेट बढ़ेगा बेचकर दोबारा से बाहर चले जाएंगे। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। ये जो ब्लूमबर्ग की, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के कारण शॉर्ट सेलिंग इंक्रीज होगी और कुछ भी नहीं है। अब ट्रुथ पे आते हैं। ट्रुथ एब्सोल्युटली ऑपोजिट है दोस्तों। जो हमारा रिजर्व्स हैं, पहले मैं आपको कंफर्म कर दूं, हमारे गोल्ड रिजर्व्स कहीं भी कम नहीं हुए। 880 टन थे, आज भी 880 टन ही हैं, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ये फाइनेंशियल नेटवर्क है, ये इतना डेंजरसली रॉन्ग कैसे हो सकता है? ब्लूमबर्ग को तो लोग सुनते हैं कि यार ये तो मसीहा हैं इकोनॉमिक्स के और फाइनेंस के। अब बात करते हैं इसके ऊपर कि रीजन क्या था, रियल स्टोरी इसके पीछे क्या है। पहले आपको स्टोरी बताता हूं। परफेक्ट स्टॉर्म कैसे क्रिएट किया गया? वर्ड्स मैंने शुरू में बोला था आपको कि वर्ड्स जो चूज किए गए चुन चुन कर यूज किए हैं ताकि आपको लगे कि ये सही है और मैक्सिमम पैनिक बटन दबाया जाए। फियर क्या था? फियर यह है कि इंडियन रुपी हिस्टोरिकली लो जा रहा है, बड़ा प्रेशर है, आरबीआई को समझ नहीं आ रहा अपने को कैसे करें, ऊपर से आपको मालूम है कि ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। ये सारे वर्ड्स को ये यूज किया गया। साथ में बोल दिया कि जो भारत की इकोनॉमी है इसलिए डाउन जा रही है क्योंकि जो फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक मार्केट को छोड़ के जा रहे हैं। ये सारी वो चीजें जो आप देखते हैं, जब उस रिपोर्ट में वो सारे क्यूज देखे हुए थे तो आपको लगा कि सही होगा, तभी आपने बिलीव करना शुरू कर दिया था। और क्या बोला गया? अपने आप को बचाने के लिए गवर्नमेंट को सोना बेचना पड़ा। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है, दुनिया में आग लगी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण, लेकिन ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, ये भी हमें मालूम है। लेकिन उसके कारण हम अपने रिजर्व जो है उसमें सोना बेच देंगे, ऐसा कोई काम हुआ नहीं है। ये जो वनरेबिलिटी है दुनिया की, कि ग्लोबल मीडिया में एक गलत रिपोर्ट आती है, पूरी मार्केट हिल जाती है, उन्होंने की तरह यूज करना शुरू कर दिया हमारे खिलाफ। अब वो क्या देखते हैं, दिखा क्या रहे हैं दुनिया को? वो ये दिखा रहे हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है वो डाउन जा रही है, ताकि जो बाहर के इन्वेस्टर्स जिसको लेके आने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं वो यहां पर ना आए। राहुल गांधी का ये पूरा गेम प्लान है, राहुल गांधी को सपोर्ट करना। उसका रीजन एक और भी है दोस्तों कि आरबीआई बहुत टाइट रोप के ऊपर चल रही है। जैसे ही ये रिपोर्ट आई है, जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स भारत में आना चाहते थे उन्होंने अपनी जो पॉलिसीज हैं उसको कैंसिल कर दिया। दे डो नॉट वांट टू कम इनटू आवर कंट्री, कि यहां पर इकोनॉमी डाउन जा रही है, स्टॉक मार्केट डाउन जा रही है, कोई आउटलुक है नहीं, गवर्नमेंट को सोना बेचना पड़ रहा है। वो रिपोर्ट सही है नहीं सही है आपने क्लैरिफाई कर दिया। कहां पर? इंडियन मीडिया में कंफर्म किया है। वो रिपोर्ट तो इंटरनेशनल मीडिया में वो पहुंची ही नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवर नहीं किया कि आरबीआई ने इस रिपोर्ट को गलत साबित कर दिया है। इंटरनेशनल मीडिया में आज भी वही रिपोर्ट है कि भारत ने सोना बेच दिया। यह है ब्रूटल ट्रैप जो हमारे यहां पर क्रिएट किया गया ताकि यहां पर क्रैश आए और सेंटिमेंट्स ये हो कि भाई भारत में इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है। अब आप समझते हैं कि कितनी कड़ियां जोड़कर सोचकर इन्होंने एक रिपोर्ट बनाया। परफेक्ट गेम प्लान ऑफ डीप स्टेट टू सपोर्ट एंटी नेशनल्स, सारे लगे हुए हैं। मोदी ने देश बेच दिया। किसी ने, आपने, मैंने तो इन्वेस्टिगेट कर लिया कि आरबीआई ने क्या बोला है। क्या आपको लगता है कि गांव के जो लोग हैं उन्होंने देखा होगा आरबीआई ने क्या बोला? वो देखते हैं कि राहुल गांधी ने क्या बोला, मोदी जी बोले ही नहीं इसके ऊपर। तो इसलिए जो आज ये फॉरेन फाइनेंशियल जो अटैक है ये क्यों किया गया? सिर्फ इसलिए कि देश को अंदर से और बाहर से अटैक करना है। अब मैं अंदर से क्यों बोल रहा हूं, तो मैंने बाहर का बता दिया। अब देश के अंदर देखिए, पहले इन्होंने म्यांमार को एक्टिवेट किया, पाकिस्तान को एक्टिवेट किया, बांग्लादेश को एक्टिवेट किया, उसके थ्रू वेस्ट बंगाल को एक्टिवेट किया। उनके हाथ से वेस्ट बंगाल चला गया तो अब स्टूडेंट्स हैं उसको खड़ा कर दिया, कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी कर दी। एजुकेशन सेक्टर के ऊपर क्वेश्चंस क्रिएट करने शुरू कर दिए कि यहां तो ये माफिया जो है वो चला रहे हैं। मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है कि आप सड़कों पे आइए। एक्सटर्नली सोना बेच दिया, पैसे इकट्ठे कर लिए गवर्नमेंट ने, वो एक्सटर्नल एक रिपोर्ट बना दी और इंटरनली एक और आग झुलसाई जा रही है कि लोग सड़कों पे आए, ताकि एक आधी गोली चलेगी, लोग भड़केंगे और उसके बाद गवर्नमेंट को गिरवा दिया जाएगा, जैसे बांग्लादेश में किया था। खुद ही गोली चलाई स्टूडेंट्स के ऊपर और स्टूडेंट्स को भड़का दिया कि देखिए आपकी गवर्नमेंट आपके खिलाफ है। यहां पर क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट्स को? ये गवर्नमेंट आपके बारे में नहीं सोच रही, सिस्टम टूटा हुआ है, एग्जाम्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, आपका फ्यूचर खत्म है, ये कंट्री आपके बारे में नहीं सोचती, आपको ही इस कंट्री के बारे में सोचना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को सड़कों पे लेके आने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, मैं बोलता हूं, साथ में बोल दिया कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के अंदर काम नहीं कर रहा, इसलिए उसको चेंज करना चाहिए।
तो मोदी जी भी कोई डायनेस्टी वाले तो है नहीं, चाय वाले थे, वो प्रधानमंत्री बन गए, तो क्या उनको भी चेंज कर दें? क्योंकि उनके पास वो डिग्री नहीं है कि प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री होने वाली, क्योंकि वो डिग्री सिर्फ एक ही बंदे के पास है, वो है राहुल गांधी के पास, क्योंकि वो प्रधानमंत्रियों की फैमिली में से आया है, तो उसके पास क्वालिफिकेशन है कि वो प्रधानमंत्री बन सकता है। ये कैसा लॉजिक है? क्योंकि इनके सर के ऊपर ना सर है ना पैर है इनकी चीजों का, क्योंकि यही लिबरल सिस्टम है। एक तो ये चीज, दूसरा एजुकेशन के ऊपर ही बात क्यों हो रही है? उसका रीजन है मोदी जी ने एजुकेशन की किताबों को चेंज कर दिया। हम यहां पर अब मुगलों को दिखाते हैं कि वो जानवर थे, जाहिल थे, जो यहां पर आए, उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, हमारी विमेन का रेप किया और यहां पर लूट कर, वो लुटेरे थे, लूट कर लेके गए हमारे कंट्री को। पहले पढ़ाया जाता था मुगल द ग्रेट, अब पढ़ाया जाता है मुगल द डॉग्स, सुअर्स। तो इसलिए लिबरल जो सिस्टम है उसको आग लगी है, उनका पूरा का पूरा गेम प्लान वो खत्म हो गया। क्योंकि अगली जो जनरेशन आएगी वो सनातन से प्यार करेगी, मुगलों से प्यार नहीं करेगी, ना ही सिंपैथी देगी। ये जो गंगा यमुना तहसीब वाली चीजें हैं वो खत्म कर दी जाएंगी। इसलिए हम विटनेस कर रहे हैं कि यहां पर ये रिपोर्ट्स, ये लगातार अटैक्स बाहर से भी और अंदर से ये होते रहेंगे, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्स, मुझे दिक्कत है बीजेपी के आईटी सेल से। आप हमेशा अपोलोजेटिक बनने के बजाय आप जाके केस क्यों नहीं करते? आपने $100 बिलियन का केस अगर ब्लूमबर्ग के ऊपर किया होता तो ये पूरे इंटरनेशनल मीडिया में जाता कि भारत ने $100 बिलियन का ब्लूमबर्ग, बीबीसी, सीएनएन के ऊपर केस किया है क्योंकि उन्होंने गलत रिपोर्ट पब्लिश करी थी। आपने वो काम किया ही नहीं दोस्तों। इसलिए आज हो क्या रहा है, जब ये सारी चीजें हम देखते हैं, मेरे जैसा आदमी, बाकी जो लोग हैं जो भारतीय थे, जो देश को छोड़ के चले गए, क्या किया लोगों ने? जिनके पास पैसा था वो अपने बैग को पैक कर रहे हैं, कोई दुबई में प्रॉपर्टियां खरीद रहा है, कोई वेस्ट में खरीद रहा है। जो ब्राइटेस्ट माइंड्स हैं वो देश में पढ़ते जरूर हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है देश को छोड़कर वो चले जाते हैं। वी डोंट वांट टू सी दीज थिंग्स हैपनिंग। हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें दिखता है कि हमारी गवर्नमेंट वो इतनी स्लो या इतने सॉफ्ट तरीके से आंसर दे रही है कि मैं बता नहीं सकता हूं। प्लेइंग सेफ एवरी टाइम, कि कहीं वो हमारे खिलाफ और ना बोलना शुरू कर दे। दोस्तों ये डिस्ट्रैक्शंस हैं जहां पर एक्सटर्नल एंड इंटरनल इनको क्रिएट किया जा रहा है ताकि जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल ड्रामा है उसको हवा दी जाए, ताकि वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोले। पूरी दुनिया हमारे यहाँ पर आने से पहले ही वो बाहर निकल जाए, वो यहाँ रुके नहीं। और इसके अंदर आग हमारे बिलियनियर्स ने भी लगाई। मैं बोलूँगा, मैंने एक रिपोर्ट देखी अभी उदय कोटक की। आई वॉज रियली वेरी हैप्पी कि उन्होंने फैक्ट्स रखे हैं टेबल के ऊपर। क्या बोला उन्होंने बोला कि इंडियन जो कॉर्पोरेट्स हैं आज भी बात कर रहे हैं कि देखिए भारत में आईपीएल की वैल्यूएशंस कितनी बढ़ गई। दुनिया एआई की बात कर रही है, दुनिया फ्यूचर की बात कर रही है, और हमारे यहाँ पर आज भी बात हो रही है कि आईपीएल में देखिए जी, क्रिकेट में किसी ने कितनी सेंचुरीज मारी। साउथ कोरिया, चाइना, अमेरिका, ये सारे के सारे ग्लोबल जो मार्केट है उसके अंदर एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और साउथ कोरिया इतनी आगे निकल गया, उन्होंने हमें ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन में से बाहर निकाल दिया। हम 6th पोजीशन पे आ गए हैं, 3rd या 4th पे थे। जापान आगे बढ़ता जा रहा है क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया है एआई में। फॉरेन इन्वेस्टर्स आज साउथ कोरिया, जापान में जा रहे हैं भारत को छोड़कर। दोस्तों हम इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। आज भी हमारी जो कंपनीज हैं चाइना से सामान लेती हैं, भारत में असेंबली करती हैं और फिर कहते हैं जी हम एक्सपोर्टर बन गए। और लाना था यार, क्या हम अगर चाइना जैसा कंट्री जो सिर्फ कॉपी कर सकता, क्या हम बना नहीं सकते? हमारे इंजीनियर्स अमेरिका में आके काम कर लेंगे, भारत में क्यों नहीं करते? हम कैश पे बैठे हैं, सिर्फ कैश पे इसलिए बैठे हैं कि प्लेइंग सेफ। चाइना से लिया, असेंबल किया और आगे बेच दिया। और छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, आईपीएल में किसने सेंचुरी मारी, राहुल गांधी ने रात को कितना आलू खाया, सुबह कितना सोना निकाला, हम उसी में लगे हैं। जो कॉम्बिनेशन है वो डेडली है। ना हमारा कॉर्पोरेट काम करने को तैयार है, जो हमारा गवर्नमेंट है वो जवाब देना चाहती नहीं किसी को, ना ही किसी को कटघरे में खड़ा करती है। खुद कटघरे में खड़े होकर हर रोज अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन डेडली है। इसलिए जो यूथ है आज सड़कों पे आने के लिए वो मजबूर है। आप देखिए चारों तरफ से बॉर्डर्स के ऊपर आग लगी है। पूरा बॉर्डर, नेपाल भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। म्यांमार के साथ अभी एग्रीमेंट किया है। बांग्लादेश, पाकिस्तान आपको खाने के लिए तैयार है। चाइना रोज आपके खिलाफ वो षड्यंत्र रच रहा है। ये बॉर्डर्स का हाल है। जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हमारे बॉर्डर तक पहुंच चुकी है। एनर्जी क्राइसिस हमारे घरों तक पहुंच चुकी है। करेंसी 97 क्रॉस कर चुकी है। और इंटरनल क्राइसिस वो बढ़ते जा रहे हैं थ्रू यूथ। ऊपर से ऐसी रिपोर्ट्स कि ये हमने गोल्ड बेच दिया, एक फेक रिपोर्ट। ये सिम्टम है एक डिजीज का, सिम्टम है कि हम जवाब नहीं देते। दोस्तों ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस हैं।
जो डिजाइन किए गए हैं टेस्ट करने के लिए कि हमारा ब्रेकिंग पॉइंट क्या है। कभी किसान आंदोलन, कभी शाहीन बाग, कभी वेस्ट बंगाल, अभी तमिलनाडु शुरू हो गया, और कभी ऐसी रिपोर्ट्स। ये ब्रूटल गेम है जियोपॉलिटिक्स की, जहां पर परसेप्शंस वो रियलिटी बनती हैं, आपकी जस्टिफिकेशन वो रियलिटी नहीं है। मोदी जी, जो आपने बोल दिया कि हमारा सोना पहले भी इतना था, आज भी इतना है, ऑलरेडी डैमेज हो चुका है पूरे दुनिया में। पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स दे फील कि आपने 1 लाख करोड़ रुपए का सोना बेच दिया, क्योंकि आपने उसको हैंडल ही नहीं किया दोस्तों। और अगर दुनिया ये बिलीव करना शुरू कर दे कि भारत वीक है, ये पैनिक है पूरी दुनिया में क्रिएट कर दिया, और वल्चर्स तो ऑलरेडी खड़े हैं बॉर्डर के ऊपर भी और बॉर्डर के अंदर भी आपको खाने के लिए। उनको गोली भी चलाने की जरूरत नहीं है, और वो आपको टेक ओवर कर देंगे आपकी नींद के अंदर। दोस्तों, हम इंटरनेशनल नैरेटिव्स के साथ लड़ते ही नहीं है, ये वॉरफेयर है, ये 6th जनरेशन वॉरफेयर है, हमें लड़ना पड़ेगा। अगर इसको बाहर नहीं लड़ेंगे तो घर के अंदर ये आग को और बढ़ाएंगे। आज ये कंप्लीट टोटल ओवरऑल हमें अपने करप्ट सिस्टम का और ये जो है ना सॉफ्टनेस वाला सिस्टम का, ये चेंज करना पड़ेगा। मैं हर रोज वीडियोस में बोलता हूं कि वी विल हैव टू फाइट। जिहाद है ये इंफॉर्मेशन का, जिहाद के खिलाफ जिहाद करना पड़ेगा। आपको मोहम्मद गांधी की तरह वो नहीं है कि एक गाल पे थप्पड़ मारा मुसलमान ने आपको तो दूसरा गाल आगे कर देना। मुसलमान को तो बोला नहीं, हमें हिंदुओं को बोला था, आज भी हम वही काम कर रहे हैं। दोस्तों, हमने कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। ये वार्निंग साइंस हैं आज कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट दोबारा से आ गई है, एंड इट इज स्टेरिंग इन आवर आइज। दुनिया वेट नहीं करेगी भारत के लिए, हम कुछ करना ही नहीं चाहते। सोना हमारे आरबीआई में आज सेफ है, जब तक हम अपने रूट कॉज को ठीक नहीं करेंगे। आज रिपोर्ट के अंदर सोना खतरे में था, कल को आपका जो सोना है यानी कि नींद है वो भी खतरे में आने वाली है, और जो रियल वेल्थ है कंट्री की वो कॉन्टिन्यूसली ब्लीड ऐसे ही करती रहेगी। कभी ब्रेन ड्रेन होगा, कभी गोल्ड जाएगा, और कभी यूथ सड़कों पे आएंगे। अब चॉइस गवर्नमेंट की है। मैंने अपना पूरा एनालिसिस आज रख दिया, एंड आई होप समबडी इन द गवर्नमेंट ट्राइज टू अंडरस्टैंड, स्टॉप बीइंग एपोलोजेटिक, गो एंड प्ले ऑन द फ्रंट फुट। इमेजिन कीजिए डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमारे मीडिया ने बोला होता कि उसने वहां पर अपनी करेंसी को बचाने के लिए सोना बेच दिया। आज हाल क्या हुआ होता, आपके ऊपर 50% का टैरिफ लगा होता और मीडिया हाउसेस बंद करा दिए गए होते। हमने नहीं, हमारा सोना हमारे पास ही पड़ा है। सोते रहिए ये बोल बोलकर, दुनिया परवाह ही नहीं करती आपकी स्टेटमेंट की, बिकॉज यू आर टू वीक। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।